बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि IMF के साथ प्रोग्राम पर असूली इत्तफाक हो गया है। अगले 2 दिन में तफसीलात तय कर ली जाएंगी। वाशिंगटन में गुफ्तगू में कहा कि IMF का मिशन अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान में IMF के साथ तकनीकी तफसीलात तय की जाएंगी। कीमतों में इजाफे से मुतालिक इकदाम पहले ही लिए जा चुके हैं। मईशत में ऐसे इकदाम लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा अगला काम बुनियादी ढांचे में इस्लाहात का करना है। IMF प्रोग्राम से मईशत बेहतर हो जाएगी। कहा इस्तीफे की बातें गलत हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। डिटेल्स जब वर्कआउट हो जाएंगी तो वो हम पूरी शेयर कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमारी पिछले 2 दिन से जो उनके साथ बातचीत हुई है तो तकरीबन आप समझे उसूली तौर पे इत्तफाक हो गया है। अगले 1-2 दिन के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि उनकी जो मिशन है वो मिशन आएगा पाकिस्तान अगले चंद हफ्तों के अंदर, जिसके अंदर जो है बैठकर वो तमाम जो बिल्कुल तफसीलात टेक्निकल डिटेल्स हैं वो वर्कआउट कर ली जाएंगी। बट उसूली तौर के ऊपर आप समझ लें कि मोरलेस हमारा इत्तफाक हो चुका है। इसलिए नहीं कि IMF के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम खुद यकीन रखते हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बुनियादी तब्दीलों की जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो प्राइस इंक्रीज वाला है। और उसमें भी जो है ज़्यादातर इक़दाम तो पहले लिए जा चुके हैं और वो इसलिए लिए जा चुके हैं कि जो ख़तरनाक हद के तक हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था उससे निपटने के लिए फिर मईशत के अंदर ऐसे इक़दाम करने पड़ते हैं। सो वो भी ज़्यादातर तकरीबन हो चुके हैं। अब जो आगे काम करना है वो तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का काम करना है। वाशिंगटन में गुफ्तगू में वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि भारत के साथ 2 तरफा मसाइल और तिजारत पर बातचीत का इरादा है। उम्मीद है भारत में आने वाली नई हुकूमत पाकिस्तान के साथ बैठेगी। इनकी इस्तीफे की बातें गलत हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सर ये तो मैंने ये एक तो उमूमी तौर पे तो चलता ही है। मैंने नोट किया कि जब भी मैं पाकिस्तान से बाहर आता हूँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ ना हूँ तो फिर तो पीछे से ज़रूर चलता है वो चूरन जो है वो बिकता है वो। तो आप कहीं नहीं जा रहे? मैं देखें जी, मैं बड़ी सादा सी बात है, मेरी बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी। मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि और वो अल्फाज यूज़ करते थे, असद पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। वो हम छोड़ के सब आ गए थे इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की बेहतरी काम करने के लिए। जिस तरीके से उनके ख्याल में सबसे ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। इससे पहले वाशिंगटन में ही एक तकरीब से खिताब में असद उमर का कहना था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और अब PTI हुकूमत सब IMF के पास गए। पाकिस्तान एक अरसे से अदायगी के तवाज़ुन में बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में स्ट्रक्चर की सतह पर कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ फैसले और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान IMF के पास गया। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी ने कहा IMF पैकेज से मुतालिक हुकूमत का U-टर्न काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने मुआहदे से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। IMF पैकेज का मकसद पाक चीन इक्तसादी राहदारी से दस्तबरदारी है। एक बयान में रजा रब्बानी ने कहा कि महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तान का कर्जा कई गुना बढ़ गया। IMF यकीनी बना रहा है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य का यरगमाल बना रहे। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा कह चुके हैं कि चीन के इत्तेहादियों की इमदाद बंद की जाए। IMF पैकेज पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी साम्राज्य क़ुव्वतों की मदाखलत यकीनी बनाएगा। रजा रब्बानी ने कहा IMF की शराइत से मुतालिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को ब्रीफिंग नहीं दी गई। उन्होंने मुतालबा किया पार्लियामेंट करारदाद मंजूर करके हुकूमत IMF से मुआहिदे की पार्लियामेंट से तौसीक कराए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर तिजारत ने भी महंगाई में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। कहा कि कोई शक नहीं कि महंगाई बढ़ गई, पहले 2 माह में बरामदात अच्छी रही। उन्होंने कहा मार्च में अचानक नीचे आ गई, जायजा ले रहे हैं कि ये क्या हो गया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी दिला दी, साथ ही अच्छे दिन आने की तसल्ली भी दे दी। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली अवैस लगारी ने कहा अगर नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बन गए तो कश्मीरियों का हाल बदतर हो जाएगा। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौम महंगाई की वजह से चीखें मार रही है और इमरान खान मोदी को जितवा रहे हैं। हम लोग महंगाई की चीखें मार रहे हैं, वो मोदी को जितवा रहे हैं और इनके बाकायदा स्टेटमेंट है। ये लोग कहते हैं कि गुजरात के मुसलमानों का कातिल अगर वजीर आजम बन जाएगा तो पाकिस्तान के साथ अमन-ओ-अमान हो जाएगा। फॉरेन पॉलिसी की हमारे वजीर आजम की ये अंडरस्टैंडिंग है
अगर वजीर आजम मोदी बनता है तो आज लिखो, अवैस लगारी ने कहा था कि अगर कश्मीरियों का हाल अगले 5 साल के बाद बदतर से बदतर ना इस मोदी ने किया तो मेरा नाम आप तब्दील कर दीजिएगा। अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली का इजलास 22 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया। एलामिया जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास के मौखर होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले कौमी असम्बली का इजलास आज 10:30 बजे सुबह होना था। इजलास सदर मुमलिकत ने आज की बजाय 22 अप्रैल को तलब किया है। एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास अब 22 अप्रैल को शाम 4 बजे होगा। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मुल्तान, राजनपुर, लोधरा और चिश्तिया में भी हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर और डीजी खान में आंधी और बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, योब, सिब्बी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। काश्तकारों को हिदायत की गई है कि आइंदा 5 से 7 रोज़ के दौरान पंजाब, KP, बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुतवक्के आंधी, बारिश और यालाबारी के पेश नज़र अपनी फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इमाम मस्जिदुल हराम शेख अब्दुल्ला अवाद अल जुहनी 5 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वो आज फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और दूसरे हुकाम ने इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला अवाद अल जुहनी सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ और पाकिस्तानी उलमा से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान आज फैसल मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाएंगे। वो इतवार को चौथी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। नवाबशाह में गंदम की फसल की कटाई जारी है। ताहम हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी निर्खों पर गंदम की खरीदारी न होने से काश्तकार परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। नवाबशाह समेत सिंध भर में गंदम की बेहतरीन फसल उतरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर गंदम के खेत में जहाँ गंदम की फसल की कटाई की गई है। इस सिलसिले में काश्तकारों का ये कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से अब तक गंदम की सरकारी ख़रीदारी के लिए कोई कोशिशें नहीं की गई है, ना ही ख़रीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं और इसके अलावा ना ही बारदाना दिया गया है। उनका ये कहना है कि वो इस वक्त जो है अपनी इस फसल को जो है ओपन मार्केट में सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हैं। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर गंदम की सरकारी निर्खों पर ख़रीदारी की जाए। कोयटा में रमजान से पहले महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दूध, दही, गोश्त और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। सरकारी नेटनामे के बरक्स मनमानी कीमतों पर अशिया की फरोख्त जारी है। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। कोयटा में खुश्क अशिया खुरदनोश से लेकर दूध, गोश्त, फलों और सब्जियों तक तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहर की मार्केटों में दूध 110 रुपये फ़ी लीटर, दही 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बकरे का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो में लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस कदर महंगाई से आम आदमी के घर का बजट नए माली साल के नए बजट से कबल ही मुतासर हो चुका है। ब्लैक मार्केटिंग और मनमानी कीमतों पर अशिया की फ़रोख्त की रोकथाम में ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई है। अदियात के बारे में भी आप पूछें, वो भी बहुत महंगा है। एशिया खुर्दनी के बारे में भी आप पूछें, वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। लेकिन महंगाई है। जो मुलाजिम पेशा जो तबका है उसके लिए मुश्किलात आई, क्योंकि तनख्वाहें जो हैं वो पहले जैसी हैं, बड़ी नहीं है। यहाँ पे महंगाई जो है ना 20 से 30% इजाफा हुआ है महंगाई में। उससे जो आम आवाम की जो ज़िंदगी है बहुत मुश्किल हो गई है। दूसरी जानिब मुतालिका हुकाम का दावा है कि महंगाई पर काबू पाने और सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस प्राइस, तीनों चीज़ों पे फोकस है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये विल इंश्योर कि जो प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है वो इम्प्लीमेंट होगी। शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई पर काबू पाने, आवाम को रिलीफ देने समेत सरकारी मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद के लिए दुकानदारों को पाबंद बनाया जाए। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा।
गुलिस्तान जौहर की रिहायशी मेडिकल की लापता तालिबा को पुलिस 1 महीने बाद भी नहीं ढूंढ सकी। गुलिस्तान जौहर की रिहायशी मेडिकल की तालिबा उरूज 1 महीने से लापता है। ऑपरेशन और तफ्तीशी पुलिस तालिबा का पता नहीं लगा सकी। एसपी गुलशन के मुताबिक लापता उरूज हमदर्द यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की तालिबा थी और उरूज के लापता होने का मुकदमा शारा फैसल थाने में वालिद की मुद्दत में 1 माह पहले दर्ज किया गया था। लापता लड़की के वालिद ने पुलिस को बताया कि 8 मार्च को उनकी बेटी घर से पार्लर के लिए निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उरूज के दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों से पूछगछ की है, ताहम उरूज से मुतालिक अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कोयटा से खबर दें, हजारगंजी के इलाके में धमाका हुआ है। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह रवाना हो गई हैं। हजारगंजी के इलाके में धमाके से 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। आपको बताएं कि पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह पर रवाना हो गई हैं। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि हजारगंजी के इलाके में धमाका हुआ है और 3 अफराद जख्मी हैं। हजारगंजी के इलाके में यह धमाका हुआ है। कोयटा में पुलिस का बताना है कि रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह रवाना हो गई हैं। किस चीज़ का ये धमाका है, किस तरह से हुआ, इस मुतालिक भी जैसे ही तफसीलात आएंगी आपको अपडेट करेंगे। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक हजारगंजी के इलाके में ये धमाका हुआ है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर की हिंदू तालिबा आरती कुमारी ने मुस्लिम हमजमात हसनैन से निकाह कर लिया। आज अदालत में पेश होकर जज के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने का इम्कान है। तालिबा गुज़श्ता रोज़ यूनिवर्सिटी से वापसी पर मुबैना तौर पर लापता हो गई थी। वर्षा के अगवा के शुबे पर पुलिस ने हसनैन के घर पर छापा भी मारा था। पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से क्लास फेलो के साथ गई है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तालिबा आरती कुमारी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अलीज़े फातिमा रख लिया और क्लास फेलो हसनैन पठान के साथ निकाह कर लिया। लड़की की जानिब से आज अदालत में पेश होकर जज के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने का इम्कान है। तालिबा गुज़श्ता रोज़ यूनिवर्सिटी से वापसी पर मुबैना तौर पर लापता हो गई थी, जिसके बाद लड़की के अहले खाना ने पुलिस को दरखास्त दी थी जिसमें हसनैन पठान पर अगवा का शुबा जाहिर किया गया था। पुलिस ने तालिबा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई करते हुए हसनैन पठान के घर पर कार्रवाई भी की थी। लाहौर के इलाके सांदा में पंक्चर लगाने वाले मजदूर को सिर्फ 20 रुपए के झगड़े पर कत्ल कर दिया गया, जबकि रायविंड और मांगा मंडी से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। पुलिस के मुताबिक सांदा में पंक्चर लगाने वाले नौजवान जुल्फकार को एक गाहक ने 20 रुपए के झगड़े पर फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मकतूल के भाई फलक शेर के मुताबिक 2 रोज कब मकतूल जुल्फकार का नामालूम गाहक से पंक्चर के पैसों पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। उधर सिटी रायविंड में एक घर से 50 साल शख्स सलाहुद्दीन की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल घर में अकेला रहता था। उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं। शुबा है कि उसे जहर देकर मारा गया। ताहम हकायक पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। पुलिस को नवाही इलाके मांगा मंडी से भी एक नामालूम शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। खारिया में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जीटी रोड पर मराला मोड़ के करीब 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। महकमा आला और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा के 3 करोड़ रुपए दारुल उलूम हकानिया मुंतकिल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक जुलाई 2018 को 2 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए थे, जबकि दारुल उलूम हकानिया की बेहतरी के लिए 460 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे। फंड्स PTI की गुज़श्ता हुकूमत ने रखे थे, जो दारुल उलूम हकानिया की इंतजामिया के इसरार पर हायर स्कूल मनसूबे के फंड्स को मुंतकिल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने 2 माह पहले 695 मिलियन रुपए के फंड जिला स्वात मुंतकिल किए थे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने जियो न्यूज़ को बताया कि दारुल उलूम हकानिया को फंड्स का इजरा मंसूबे का हिस्सा है। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स जारी किए हैं तो वो वजीर आला के मातहत है। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि 30 जून तक फंड्स खर्च न कर सकने वाले महकमों का फंड जारी मंसूबों को दे रहे हैं और फंड्स की मुंतकिली वजीर आला का स्वाबदीदी इख्तियार है।
कराची में शारा फैसल पर मेट्रोपोल के करीब चूने का ट्रक उलटने से सड़क पर चूना फैल गया। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह से। जीशान, चूना गिरने से ट्रैफिक की रवानी में रुकावट तो नहीं पैदा हो रही? जी देखें, बिल्कुल सुबह तकरीबन 6:30 से 6:45 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया जब चूने से भरा हुआ ट्रक जो है वो उलट गया। हाँ, उसके बाद में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर ली गई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई उसको फौरी तौर पर उन्होंने जिस ट्रक को लिफ्टर की मदद से साइड कर दिया है और जो रोड पर चूना था उसको भी हटाने का काम जारी है। तमाम इस वक्त ट्रैफिक की नफरी तैनात है और ट्रैफिक को जो फ्लो है उसे रोकने की कोशिश, उसे थ्रू कराने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, ट्रैफिक में किसी किस्म का खलल ना पड़े, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुँच गई। बहुत शुक्रिया जीशान शाह अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज घोटकी के इलाके खानगढ़ में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह में 80 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जलसे में 2000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। निसार खोड़ों के मुताबिक जलसागाह में 60,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। जलसा शाम 5 बजे शुरू होगा। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.